नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में शिक्षकों की मौज, 700 पदों पर निकली भर्तियां, जाने पूरी खबर। जो शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की तैनाती का फॉर्मूला बदला है। वह सीधी भर्ती व बैच वाइज से आने वाले शिक्षकों को पहली नियुक्ति उन स्कूल व कॉलेज में दी जाएगी जहां पर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। बता दें कि हर विषय का शिक्षक स्कूल में हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद जिन स्कूलों में छात्र बहुत ही कम है उनमें शिक्षक तैनात किए जाएंगे। वह सिंगल टीचर व बिना शिक्षक के कोई स्कूल नहीं रखा जाएगा। HAS का रिजल्ट हुआ घोषित, इस बार लड़कों ने मारी बाजी, उमेश ने किया टॉप। जी, हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग यानी कि HAS एग्जाम का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। मैं सोमवार देर शाम को यह रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें मेरिट के आधार पर 20 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बता दें कि इसमें 9 उम्मीदवार HAS बने हैं, जबकि 3 उम्मीदवार तहसीलदार, 1 अभ्यर्थी जिला पंचायत अधिकारी, 3 जिला वेलफेयर कम प्रोबेशन अधिकारी, 3 असिस्टेंट रजिस्ट्रार और 1 अभ्यर्थी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के पद पर चयनित हुआ है। देसी गाय पालना फायदे का सौदा, मिलेगी इतने हजार की सब्सिडी, गौशाला का फर्श पक्का करने पर भी सरकार देगी 8,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल को साल 2030 तक जहर वाली खेती से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में 7 साल पहले बढ़ाया गया कदम प्रदेश को अप्राकृतिक खेती में एक बड़े परिवर्तन की राह पर ले जा रहा है। वह प्रदेश में साल 2018 में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाया गया था, जिसके अच्छे परिणामों को देखते हुए बड़ी संख्या में किसान इस तकनीक से जुड़ रहे हैं। बता दें कि प्राकृतिक खेती को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारतीय देसी नस्ल की गाय का अधिक महत्व है, जिसके लिए प्रदेश सरकार भी किसानों को देसी गाय और काऊ शेड के फर्श को पक्का करने, गौमूत्र को एकत्रित करने के लिए ड्रम और साइकिल हल को लेकर एक बड़ी योजना लाई है। वह प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान इन सभी योजनाओं को लेकर संबंधित कृषि केंद्र में सादे कागज पर आवेदन कर सब्सिडी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। HMPV वायरस को लेकर हरकत में आया हिमाचल स्वास्थ्य विभाग, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। जब पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस के कहर को भुला भी नहीं पाई है, लेकिन इसी बीच चीन से एक और वायरस से निकलकर दुनिया भर में कहर मचा रहा है। इस वायरस के कारण चीन में हालात चिंतनीय बने हुए हैं। बता दें कि WHO भी इस पर नजर रख रहा है। इन दिनों जिस वायरस ने चीन में कहर मचाया है उसका नाम ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी कि HMPV है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में HMPV के 2 मामले का पता लगाया। मैं सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि HMPV एक सामान्य वायरस है जो ज्यादातर बच्चों, वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता वाले लोगों पर फैलता है। यह एक सामान्य वायरस है जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वायरस से संक्रमण के मामले भारत में पहले भी आते रहे। इसके मुख्य लक्षण खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गंभीर मामलों में सांस का फूलना है। इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने और हाथ मिलाने से फैलता है। 3 बार हुआ फेल, बिना कोचिंग के चौथे प्रयास में अफसर बन गया किसान का बेटा। जे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान की राह में हजारों मुश्किलें आती है। कई बार सफलता हाथ लगती है तो कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी बार बार असफलता हाथ लगती है। लेकिन इसके बाद भी असफलताओं से न घबराकर कुछ लोग मंजिल का पीछा नहीं छोड़ते। वह शिमला के चौपाल क्षेत्र के रहने वाले राहुल शर्मा ने बिना किसी कोचिंग के हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सोमवार को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित किया है, जिसमें राहुल शर्मा ने 6ठा स्थान हासिल किया। राहुल शर्मा अब तहसीलदार बनेंगे। राहुल शर्मा साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उनके माता पिता किसान हैं। इससे पहले राहुल शर्मा ने 3 बार परीक्षा दी थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इसके बाद भी राहुल ने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में परीक्षा पास की। राहुल ने परीक्षा के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। राहुल शिमला में परीक्षा की तैयारी के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। राहुल ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। पंजीकृत पुलिस चौकियों को मिलेगा FIR दर्ज करने के अधिकार। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विभाग के आधुनिकीकरण के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर जनसेवा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों को जनसंख्या, भौगोलिक कारक, ग्रामीण और शहरी आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इन पंजीकृत पुलिस चौकियों को FIR दर्ज करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए इन चौकियों को अपराध
और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली यानी कि CCTNS से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही खाली पदों को भरेगी। उन्होंने कहा कि 1226 पुलिस जवान और 30 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए पुलिस सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़े कानून सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया के खिलाफ प्रदेश में एंटी ड्रग एक्ट बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के दूसरे स्पेस लैब का बिलासपुर में उद्घाटन। राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में मंगलवार को प्रदेश के दूसरी स्पेस लैब का उद्घाटन किया गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राज धर्मानी ने इसका उद्घाटन किया। इससे पहले बॉयज स्कूल घुमारवीं में यह लैब स्थापित की गई थी। बता दें कि इस स्पेस लैब में ड्रोन, 3D प्रिंटर, टेलीस्कोप और इसरो मिशन के मॉडल उपलब्ध हैं, जो विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स और एरोस्पेस तकनीक में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेंगे। हिमाचल के पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 2415 करोड़ रुपए किए जाएंगे निवेश। सीएम सुक्खू बोले देंगे वर्ल्ड क्लास की सुविधा। देवभूमि हिमाचल में पर्यटन विकास को पंख लगाने के लिए 2415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं इससे पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मंडी शिवधाम पर 150 करोड़ 27 लाख रुपये व हमीरपुर के बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित पर 51 करोड़ 70 लाख रुपये व्यय कर सुंदरीकरण किया जाएगा। मैं इसके अतिरिक्त 78 करोड़ 9 लाख रुपये से नगोटा, भगवा व पालमपुर शहर को संवारने की योजना है। शिमला वालों अब नहीं होगी जाम की दिक्कत, 1600 करोड़ की लागत से जल्द बनकर तैयार होगा रोपवे। हिमाचल के शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के शहरों के विकास के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस योजना को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला में 1600 करोड़ की लागत से रोपवे बनकर आगामी कुछ सालों में पूरा हो जाएगा। एससी के फर्जी प्रमाण पत्र पर ले ली टीजीटी की नौकरी, सामान्य वर्ग से संबंध रखता है आरोपी, केस दर्ज। जिला शिमला की नरवा तहसील के एक शख्स ने फर्जी एससी प्रमाण पत्र के सहारे टीजीटी की नौकरी ले ली। चौंकाने वाली बात यह है कि वह कई वर्षों तक नौकरी करता रहा। जब इसकी पोल खोली तो पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू की। यह मामला जिला शिमला के नरवा थाना क्षेत्र में सामने आया है। आरोप है कि सामान्य वर्ग के एक शख्स की ओर से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर टीजीटी कला की नौकरी ले ली है। अब अनुसूचित जाति बेरोजगार संघ की शिकायत पर नरवा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार वर्ष 2009 में रोशन ने खुद को अनुसूचित जाति का बताते हुए फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसके आधार पर उसने टीजीटी के पद पर नौकरी प्राप्त की। कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर 2 FIR, जाने पूरा मामला। जब कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पुलिस ने 2 FIR दर्ज किए। मैं इसमें सोशल मीडिया अकाउंट और एक चैनल के जरिए पार्टी और मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। पहला मामला कांग्रेस के पदाधिकारी सुरेश कुमार ने दर्ज करवाया है। मैं इसमें उन्होंने कहा कि खुद को जुब्बल नावर कोटखाई का सदस्य बताने वाले दिनेश नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर अलग अलग पोस्ट पर टिप्पणियों को दोहराकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गलत सूचना, अफवाह भी फैलाई गई है। मैं इससे लोगों और समाज में घृणा की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। बिलासपुर जिले के जितेंद्र चंदेल ने तीसरे प्रयास में पाई सफलता, इन्हें दिया सफलता का श्रेय। उपमंडल घुमारवीं के गांव घुमानी के जितेंद्र चंदेल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्हें यह कामयाबी तीसरे प्रयास में मिली है। जितेंद्र चंदेल ने 10वीं तक की पढ़ाई स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल कंदरौर से की है। मैं 11वीं और 12वीं की पढ़ाई मिनरवा स्कूल घुमारवीं से पास की। मैं बिलासपुर कॉलेज से 2014 से 2017 तक BSc जूलॉजी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद शिमला ग्रामीण की जनोल पंचायत के उमेश ने HAS में किया टॉप। राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित किया है। विकास खंड टूटू शिमला की जनोल पंचायत के उमेश शर्मा ने 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपने सपनों को साकार कर प्रदेश सहित शिमला ग्रामीण के युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। उमेश ने HAS परीक्षा में टॉप किया। ग्रामीण परिवेश से पले बढ़े उमेश ने युवाओं को संदेश दिया है कि अपने जीवन का लक्ष्य तय कर निरंतर उसे पाने के लिए मेहनत जारी रखें। मैं किसी भी सूरत में अपना हौसला कम न होने दें, एक दिन मुकाम जरूर हासिल होगा।
अग्नाशय कैंसर के इलाज में नॉन सर्जिकल तकनीक कारगर, शोध में हुआ खुलासा। जो पैनक्रियाटिक यानी अग्नाशय के कैंसर पर किए शोध में चिकित्सकों को बड़ी सफलता मिली है। अग्नाशय कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे कीमो और रेडियोथेरेपी ज्यादा कारगर है। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के 58 से 61 साल के मरीजों पर किए शोध में इसका खुलासा हुआ है। बता दें कि पैनक्रियाटिक कैंसर गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में अग्नाशय में कैंसर की कोशिकाएं विकसित होती है। यह मृत्यु दर के मामले में चौथा बड़ा कारण है। हिमाचल की टीम ने कुरास में 10 और मार्शल आर्ट में जीते 4 पदक। थांगटा में भी शानदार प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में कुरास की 98वीं स्कूल नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते हैं। मैं 2 से 6 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम सेकंड रनरअप रही। मैं प्रतियोगिता में 20 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र की टीमों को हराकर जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम के खिलाड़ी आर्यन और तानिया ने स्वर्ण पदक जीते। मैं सिद्धार्थ ठाकुर ने रजत पदक प्राप्त किया। मैं दीपांशी, धूली, गौरव, आरव, अक्षित, सार्थक, आदित्य ठाकुर और यासिका शर्मा ने कांस्य पदक जीता। मैं राज्य कुरास संघ के अध्यक्ष कौशल मोंगटा ने बताया कि इस हिमाचल की टीम ने इस पदक पर प्राप्त प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार किए हैं। कुमार सेन की विवाह नेगी की सिर सजा मिस शिमला का ताज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चल रहे विंटर कार्निवल में कुमार सेन की विवाह नेगी को मिस शिमला चुना गया। मैं शिमला के विंटर कार्निवल में मनाली की तर्ज पर पहली बार मिस शिमला के चयन के लिए प्रतियोगिता करवाई गई। इसके अलावा शिमला की गुनगुन पहावा फर्स्ट और चौपाल की नेहा ठाकुर सेकंड रनरअप रही। वह प्रतियोगिता में शिमला की 20 युवतियों ने भाग लिया। इनमें से रविवार को अंतिम राउंड के लिए 10 युवतियों का चयन किया गया था। मैं सोमवार शाम के समय मौसम खराब होने के चलते प्रतियोगिता गेटी थिएटर के बहुउद्देशीय हॉल में हुई। मैं शाम 7 बजे के बाद शुरू हुए बैंड फिनाले में टॉप 10 युवतियों ने रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान 3 राउंड आयोजित किए गए। मिड डे मील की रोजाना जानकारी नहीं देने पर 7 जिलों के 93 स्कूलों को नोटिस जाने पूरा मामला। जब मिड डे मील की रोजाना जानकारी नहीं देने पर 7 जिलों के 93 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रभारियों को तय समय में पूरी रिकॉर्ड अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। वह सभी स्कूलों को मिड डे मील योजना के लिए वास्तविक समय रिपोर्टिंग करना भी अनिवार्य किया गया। वह चंबा, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर और मंडी जिला के 31 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों, 40 मिडिल स्कूलों और 22 हाई स्कूलों की ओर से रोजाना मिड डे मील की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा रही है। बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार ने सभी स्कूल अधिकारियों को इस योजना के तहत पात्र छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की दैनिक वास्तविक समय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार विभिन्न सरकारी स्कूलों यानी कि जीपीएस, जीएमएस, जीएचएस और जीएसएसएस के प्रत्येक मिड डे मील शिक्षक प्रभारी को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों का उपयोग करके टोल फ्री नंबर 15544 पर एसएमएस के माध्यम से दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। मंडी में भूकंप के लगे झटके 3.4 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप शाम 5:15 पर आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे मापा गया। इस दौरान पल भर के एक झटके से लोग सहम गए और घरों से बाहर की ओर निकल गए। हालांकि इस भूकंप से किसी प्रकार का जान माल का नुकसान होने की सूचना नहीं है। गत वर्ष दिसंबर माह में देर रात्रि को भूकंप के झटके के महसूस किए गए थे। इस दौरान भी भूकंप की रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई थी। इस दौरान भी केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं अब दोबारा भूकंप की तीव्रता 3.4 और गहराई 5 किलोमीटर की रही। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से एक संवेदनशील राज्य है। इसे सिस्मिक जोन 4 और 5 में रखा गया, जो कि भूकंप के दृष्टिकोण से उच्च जोखिम वाले क्षेत्र माने जाते हैं। राज्य के कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी जिले के विशेष रूप से भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। वह हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखें तो भूकंप सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। मंडी, चंबा, कांगड़ा, लाहौल और कुल्लू भूकंप के मामले में अति संवेदनशील क्षेत्र में शामिल है।
सर्दियों के सीजन में पर्यटकों के लिए 15 अप्रैल तक विशेष ऑफर। जिस सर्दियों सीजन में पर्यटकों को लुभाने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने सभी होटलों पर विशेष छूट देने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में निगम के महाप्रबंधक ने आदेश जारी कर दिए। आदेशों के तहत 15 अप्रैल तक निगम के होटलों में कमरों पर 20 से 40% तक की छूट प्रदान की जाएगी। मैं निगम प्रबंधन को उम्मीद है कि विशेष छूट प्रदान करने से इस सर्दियों सीजन में पर्यटक निगम के होटलों में रुकेंगे, जिससे निगम की आय में बढ़ोतरी होगी। वह गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा समय समय पर पर्यटकों को लुभाने के लिए नए नए फैसले लिए जाते हैं। इस मानसून सीजन में निगम प्रबंधन ने कमरों पर विशेष छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। बता दें कि यह छूट निगम के अंतर्गत आने वाले 56 होटलों में से 50 होटलों में प्रदान की जाएगी और अलग अलग होटलों के हिसाब से 20 से 40% तक की छूट दी जाएगी। वहीं 6 जून फेस्टिवल के दौरान 6 मार्च से 10 मार्च तक टूरिस्ट इन रिवाल्सर में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। हिमाचल में नई बिजली टैरिफ पर 10 फरवरी को होगी जन सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के लिए लाखों उपभोक्ताओं का बिजली टैरिफ 10 फरवरी को तय होगा। इस दिन विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई का दिन तय किया है। इस दिन हर वर्ग के उपभोक्ता यहां विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपनी राय दे सकते हैं। बता दें कि यहां उद्योग संस्थानों के प्रतिनिधि भी आएंगे और कमर्शियल के साथ घरेलू उपभोक्ता भी पहुंचेंगे। यहां तय किया जाएगा कि बिजली बोर्ड ने जो संशोधित टैरिफ अगले साल के लिए दिया है, मैं उससे किसी वर्ग को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं शिमला में जन सुनवाई के बाद आयोग उद्योग क्षेत्र या फिर किसी अन्य स्थान पर जाकर भी जनसुनवाई कर सकता है। बता दें कि अब आयोग पर निर्भर करेगा कि वह बिजली बोर्ड को उसके मुताबिक टैरिफ तय करता है या फिर नहीं। वैसे बोर्ड ने सरकार के निर्देशों पर अगले साल के लिए टैरिफ को नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। मैं जो संशोधित टैरिफ दिया गया मैं उसके अनुसार प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी। हालांकि कमर्शियल या उद्योग जगत पर टैरिफ के आंकड़े बदल सकते हैं, परंतु घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली महंगी नहीं होगी। मैं लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में बढ़ोतरी न हो, इसके लिए सरकार के निर्देशों पर बिजली बोर्ड ने विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष संशोधित टैरिफ पिटीशन दायर की है। मैं इसमें नियामक आयोग के द्वारा रखी जनसुनवाई में आने वाले लोगों की राय के बाद बिजली बोर्ड से पूछा जाएगा कि आखिर उसने पिटीशन को संशोधित किया तो उसके पीछे कारण क्या है। मैं बोर्ड द्वारा बताए जाने वाले कारणों को जानने के बाद आयोग नए सिरे से टैरिफ पर अपना निर्णय देगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू का ऐलान, धर्मशाला शिफ्ट होगा HPTDC का दफ्तर। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी कि HPTDC कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। मैं HPTDC के कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया जा रहा है और यह उपाय जिले में पर्यटन क्षमता का दोहन करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पहल और निगम के कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के कारण संगठन ने अपनी उच्चतम उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 105 करोड़ का कारोबार किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार HPTDC की 11 प्रमुख संपत्तियों के नवीनीकरण और बहाली के लिए 250 करोड़ रुपये प्रदान करेगी और कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। बासमती चावल का सैंपल फेल, खाने के लिए अनसेफ। एक नामी कंपनी के बासमती चावल का सैंपल जांच में फेल हो गया। यह खाने के लिए अनसेफ पाया गया और चावल के सैंपल में भारी मात्रा में कीड़े पाए गए। विभाग ने दुकानदार को चावल की बिक्री करने से मना कर दिया। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिला के अलग अलग स्थानों से चावल के 10 सैंपल लिए थे। ये सैंपल CTL कंडाघाट जांच के लिए भेजे गए थे। इसमें से 5 की रिपोर्ट विभाग के पास पहुंच गई है और 1 सैंपल फेल पाया गया। 5 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदार को नोटिस जारी कर 30 दिन के भीतर जवाब मांगा है। मैं साथ ही बिल और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। मैं दुकानदार 30 दिन के भीतर कोई बिल और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैं सैंपल के फेल होने पर सजा और जुर्माना भी दुकानदार को हो सकता है। विभाग की ओर से उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर चावल का स्टॉक बाजार से वापस कंपनी को उठाने का आग्रह भी किया है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए साक्षात्कार अब 15 को। जो उपमंडल बाली चौकी के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों नगवाई, साड़ीधार, पिपसू तथा उखलधार में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों के लिए SDM कार्यालय बाली चौकी में 13 जनवरी को लिए जाने वाले साक्षात्कार अब 15 जनवरी 2025 को होंगे। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी ने दी है।
बद्दी में भर जाएंगे 50 पद, मिलेगा इतना वेतन। जो ओरो टेक्सटाइल लिमिटेड बद्दी द्वारा अप्रेंटिस, ट्रेनी, हेल्पर और मशीन ऑपरेटर के 50 पद अधिसूचित किए गए। इन पदों के लिए साक्षात्कार 9 जनवरी को उप रोजगार कार्यालय बंगाना और 10 जनवरी को जिला रोजगार कार्यालय उन्नाव प्रातः 10 बजे आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इस बारे जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी उन्नाव अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं, ITI, फीडर और डिप्लोमा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की आयु 18 से 26 वर्ष तथा वेतन 12,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की ऊंचाई 5 फुट 2 इंच और वजन कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। ट्यूशन पढ़ाकर चलाया खर्चा और पास की HAS परीक्षा, किसान के बेटे राहुल ने पाया 6ठा रैंक। जिला शिमला के चौपाल सरेनस सराहा पंचायत के हामल के रहने वाले किसान जयराम शर्मा के बेटे राहुल शर्मा ने चौथे प्रयास में HAS बनने का सपना साकार किया। वह 25 साल के राहुल ने HAS में 6ठा रैंक हासिल किया और तहसीलदार बने हैं। राहुल ने बताया कि पिता कृषि करते हैं और माता आशा शर्मा गृहिणी है। वह नाहन से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिमला में हर तरह से इस सफर में सहयोग करने वाले पंकज शर्मा के साथ रहने आए। यहाँ प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ाई और अपना खर्चा पूरा किया। खेरिया पंचायत की तानिया कश्यप दूसरे प्रयास में बनी HAS अधिकारी, ऐसे हासिल किया मुकाम। राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया। उमेश ने HAS परीक्षा में टॉप किया है। वह परीक्षा परिणाम के आधार पर हिमाचल को 20 नए अधिकारी मिले हैं। इनमें 9 HAS अफसर, 3 तहसीलदार, 3 असिस्टेंट रजिस्ट्रार, 3 जिला कल्याण अधिकारी, 1 जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति और 1 जिला पंचायत अधिकारी शामिल हैं। वह नूरपुर विकास खंड की खेरिया पंचायत के वटनियाल गाँव की तानिया कश्यप के HAS अधिकारी बनने की सूचना मिलते ही इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि तानिया कश्यप की कामयाबी से उनके परिवार के साथ पूरे गांव में खुशी का माहौल है। वह तानिया कश्यप ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार व विशेषकर अपनी बड़ी बहन रमीशा को दिया है। तानिया ने बताया कि उन्हें जो भी दायित्व मिलेगा वह उसे पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाएंगी। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनके मन में लोगों की सेवा करने का सपना था, जो कि भगवान व परिवार के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। वह तानिया ने जमा 2 तक की शिक्षा DAV स्कूल जयपुर से हासिल की है, जबकि 2020 में उन्होंने सुबोध कॉलेज जयपुर से BA की डिग्री हासिल की। वह तानिया ने स्वयं पढ़ाई करके यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कड़ी मेहनत पर अपने दूसरे प्रयास में परीक्षा पास कर HAS रैंक हासिल किया है। मुख्यमंत्री से मिला कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल, मांगों से करवाया अवगत। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष सुमन ठाकुर व संयोजक अजीत धीमान की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला व संघ की विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार उनकी न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ सहकारी समिति के कैलेंडर का विमोचन किया। ब्लॉक स्तर पर जांची जाएंगी 5वीं और 8वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं ब्लॉक स्तर पर जांची जाएंगी। वार्षिक परीक्षाओं में परिणाम के आधार पर ही विद्यार्थियों को पास और फेल करने का फैसला लागू होने के बाद प्रदेश में यह नई व्यवस्था लागू होगी। वार्षिक परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों की 2 माह बाद फिर परीक्षा होगी। वह दूसरे मौके में भी परीक्षा पास नहीं करने वालों को पुरानी कक्षा में ही रोका जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया कि 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर जांची जाएंगी। मैं अभी तक की व्यवस्था के आधार पर इन दोनों कक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तो स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी किए जाते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं को आसपास के स्कूलों में ही जांचा जाता है। वह शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 5वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को ब्लॉक और 8वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को क्लस्टर स्तर पर जांचा जाएगा। अब सिंचाई योजना में गड़बड़ झाले पर सरकार ने बैठाई जांच, विजिलेंस को दिया जा सकता है मामला। जेठियों की कयार और कमा पंचायत के लिए बनी सिंचाई योजना के पाइप ट्रायल में फटने के मामले में सरकार ने जांच बैठा दी है। सरकार ने जांच का जिम्मा जल शक्ति विभाग के इंजीनियर इन चीफ को सौंपा है और हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने पूछा है कि जब मौके पर सिंचाई के पाइप बिछाए जा रहे थे उस समय अधिकारी कहाँ थे, विकास कार्यों में क्यों लापरवाही बरती गई, वह पाइप जमीन के नीचे दबाने के बजाय खुले में क्यों छोड़े गए। इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंपने की भी तैयारी चल रही है। अमर उजाला ने 6 जनवरी के अंक में ट्रायल में पाइप फटने का मामला प्रमुखता से उठाया था।
अटैच नहीं होगा हिमाचल भवन, सरकार ने ब्याज सहित जमा किए 93 करोड़ 96 लाख रुपए, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन अटैच नहीं होगा। वह प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में 93 करोड़ 96 लाख रुपए जमा करा दिए। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 जनवरी 2023 के न्यायाधीश संदीप शर्मा की ओर से पारित फैसले पर पूर्ण रोक लगा दी। वह प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि जब तक मुख्य याचिका लंबित है तब तक 13 जनवरी 2023 के न्यायाधीश संदीप शर्मा के दिए गए फैसले पर पूर्ण रोक रहेगी। अब जो LPA यानी कि लेटर पेटेंट अपील विशेष खंडपीठ के पास लंबित है, उस पर सरकार और सेली कंपनी की ओर से 24 मार्च को बहस होगी। राज्य सरकार की तरफ से हिमाचल हाईकोर्ट में जनवरी 2023 के आदेशों को परिवर्तन करने की गुहार लगाई थी, जिसमें अदालत ने सरकार को अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर 64 करोड़ रुपए 7% ब्याज सहित जमा करने के आदेश दिए थे। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेली कंपनी अब रजिस्ट्री में जमा पैसे नहीं निकाल सकेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने एकल जज के फैसले पर ही रोक लगा दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।